हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लासेस। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास की फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जिसमें हमने अभी तक करंट क्या चीज होती है उसके बारे में सीखा, चार्ज के बारे में सीखा, फिर हमने ओम्स लॉ के बारे में सीखा। आज हम लोग आगे का पोर्शन हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया, सर्किट ऑफ टेलीविजन। इसमें आप बहुत छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखिए सेल है हमारे पास, जो पेंसिल सेल जो होता है जिसको हम लोग बैटरी ये घड़ी वगैरह में हम लोग जो यूज करते हैं उसमें हमारे पास देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। बहुत सारे आपका सेल का कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसको हम बैटरी बोल सकते हैं। अब बैटरी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो स्विच, स्विच अगर हमारे पास स्विच ओपन रहे और क्लोज रहे, जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे देख सकते हो इसको इंसर्ट कर दिए तो क्या क्लोज हो गया, क्लोज मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और अगर इसको ओपन कर दिए, इसको ओपन कर दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन स्विच बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। आप सिंपल आप बोर्ड में भी देख सकते हो कि ये आपके पास स्विच ऑन ऑफ वाला जो सिस्टम है जो आप घर में भी देखते हो, ये सिस्टम होती है। फिर हमारे पास एक टर्म आती है रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा, आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करोगे तो वहां पे आपके पास रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से वो दिखता है, उसका आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसा, या फिर इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। एक हमारे पास ये होती है कि अमीटर जो होती है, जो करंट मेजरिंग डिवाइस होती है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्टमीटर होता है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और गैल्वानोमीटर जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करेंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज कहां पे होता है, जैसे हम लोग मिक्सर मशीन होता है उसमें हम लोग उसकी स्पीड को ज्यादा कम कर सकते हैं तो उस तरह इसके हेल्प से कर सकते हैं। और हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होता है वहां पर भी हम लोग इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे का हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन में कि अगर हमारे पास कोई वायर हो, अगर टी पॉइंट हमारे पास बनता है तो उसको हम लोग, जैसे ये वाला है ना कनेक्शन रहेगा, टी पॉइंट अगर बन रहा है तो वहां पे आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एक वायर है उसके ऊपर से आपके पास चला जाए, मतलब उसमें कनेक्शन ना हो, तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल बल्ब, इस तरह बल्ब बनाना जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो बल्ब बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से। इसको हमने बॉक्स में हमने बंद कर दिया इस तरीके से। अब आगे उसको एक तरह से क्विक रिवीजन के टाइप में सेल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें, रेजिस्टेंस को इस तरह से, बैटरी को इस तरह से, एमीटर को इस तरह से, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह से। आपका पास जो होता है ये सारे आप रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, जो क्विक आप रिवीजन करने के लिए काफी बेटर है। अब हमारे पास है कि बैटरी को, हमारे पास 2-4 बैटरी जो हमने मतलब सेल रखे हैं उसको एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेट में उसको कनेक्शन करते हैं, तो जिससे आपके पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको उल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ये अनलाइक टर्मिनल्स जो है इसमें आपको वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है। लेकिन हमने कुछ ऐसा भी रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव कर देते हैं तो मान लेते हैं कि इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और इसका है 2 वोल्ट है, तो नेट इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 10th के लेवल में हम इस तरह से इसको कनेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर एमीटर अगर हमारे पास रहा तो उसमें करंट आता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, वोल्टमीटर रहेगा तो बिल्कुल इसी तरह से आपका पैटर्न में आपका करंट आपके पास जाएगा। तो ये हमने अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने इसको सीखा। अब हमारे पास देखिए अमीटर जो होता है, हमारे पास अमीटर जो जिसमें करंट को मेजर करने वाले जो डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं, अमीटर होता है। और इसको ऑलवेज हम लोग सीरीज में रखेंगे, किस में रखेंगे, सीरीज में रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास सीरीज में ये अमीटर को रखा गया है, ठीक है। अमीटर का बारे में याद रखना है, इसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस काफी कम होता है। इट अलाउ ऑलमोस्ट इंटायर करंट टू पास, मतलब टोटल करंट इसी से पास होने के लिए बोलते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होता है कि आपका इसको ऑलवेज पैरेलल में कनेक्शन रखते हैं, ठीक है। इसको क्या रखते हैं,
पैरेलल में कनेक्शन रखते हैं। और इसका बोलेंगे इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग इनफिनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो द करंट इज अलाउड टू नेग्लिजिबल एंड ऑलमोस्ट जीरो। मतलब कहने का मतलब यह है कि सीरीज में एमीटर को हमको सीरीज में रखना है और आपका वोल्ट मीटर को किस में रखना है, पैरेलल में रखना है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, अप्रोक्स जीरो, आइडियल केस में जीरो बोलेंगे या मिनिमम बोलेंगे। आपका वोल्ट मीटर में क्या होता है, इसका आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा रखेंगे या फिर इनफिनिट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि मीटर को हम लोग सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे बोला गया हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेक श्योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो हम लोग जो रखते हैं, जो कनेक्शन, जो वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन हम लोग रखते हैं उसमें हम लोग किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की किस तरीके से। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना है, कैसे रखना है, पैरेलल हमें रखना है। किस तरह से रखना है, हमें पैरेलल कनेक्शन हमें ये रखना है। अगला what happen if the voltmeter is connected in parallel, voltmeter sorry ammeter को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, if an ammeter is connected to parallel the resultant resistance of the circuit decreases, मतलब कि अगर एमीटर को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगा तो सर्किट का अपना खुद का रेजिस्टेंस है और इसका भी अपना रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों क्या कर देगा, आपके पास नेट रिजल्टेंट जो होगा वो आपका घटा देगा, ठीक है, जिससे मोर करंट पासेस थ्रू दी एमीटर, ज्यादा करंट पास होता है उसकी वजह से, हेंस द एमीटर इज लाइकली टू बी बर्न, ठीक है। तो ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है। अगला बोलेगा व्हाट हैपन इफ अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, तो व्हेन अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स हाई, ठीक है, and there is the considerable fall in the current through the circuit, thus the voltmeter will be not give the correcting reading the potential difference, ठीक है। मतलब कि अगर वोल्टमीटर में को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाई है और सर्किट का भी रेजिस्टेंस हाई हो गया, तो उसमें करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब करंट का अमाउंट घट जाएगा जिसके वजह से वो आपका सही से रीडिंग कर नहीं पाएगा, ये इसका रीजन है। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हमें वेरिफिकेशन करके बताना कि जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में हमने ये सीखा हुआ था, ओम्स लॉ के बारे में हमने ये सीखा हुआ था कि जब किसी सर्किट में करंट पास करते हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दी वायर। तो यहां से एक प्रोपोर्शनल हटता था तो एक कांस्टेंट आती थी जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे, जिसको V by I, जो हमने ऑलरेडी पिछले हम लोग कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास ये सर्किट को आप ऐसा देख सकते हो, सर्किट है यहाँ पे, एक हमने बैटरी लिया हुआ है, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोले, बैटरी बोलेंगे। अब उसके बाद हमने क्या रखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में हमने क्या कर दिया, एक हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि मैं मान लेता हूं एक नंबर, एक सेल लेते हैं और एक सेल में मान लेता हूं 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और हमारे पास कुछ भी, हमारे पास जो है करंट कितना हो रहा है, 1 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। तो हमने देखा वहां कैलकुलेट करके हमने देखा कि वो V by I इक्वल टू क्या होगा, R। तो हमने कैलकुलेट करके देखा तो R का वैल्यू क्या आ गया, 2 हो गया, 2 ओम आ गया। अब हमने 2 सेल लिया, कितना लिया, 2 सेल ले लिया, 2 सेल ले लिया, तो अब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है 4 है, अब करंट कितना है आपके पास, 2 है। तो अब हमने अभी कैलकुलेट किया तो अभी भी हमारे पास क्या हो जा रहा है, क्योंकि 4/2 कितना हो जाएगा, अभी भी हमारे पास 2 हो जाएगा, तो अभी भी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2 है। जब हमने 3 पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 3 बैटरी को सेल की यूज किया तो आपका 3 को यूज करने से ये कितना हो गया, 6 हो गया। करंट कितना पास हो रहा है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर देखे 3 हो रहा है, तो 6/3 कितना हो गया, अभी भी आपका 2 हो गया। अगले बार जब हम यहाँ पे 4 सेल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी हमारे पास 2 आ जाएगा। इससे एक कंक्लूजन निकलता है हमारे पास कि जब कभी भी हमारे पास सर्किट में हमारे पास
करंट को अगर हम लोग को वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास करंट भी इंक्रीज होता है, और उसके बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो रेजिस्टेंस हर एक केस में आपका इक्वल होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये कैसा ग्राफ बनाएगी, एक लीनियर ग्राफ हमारे पास बनाएगी। कैसा ग्राफ बनाएगी, एक लीनियर। देख सकते हो यहाँ पे जब आपके पास ये इस वाले को हम लोग इस वाले को देखिए, ये वाले को V बोल रहे हैं और इस वाले को I बोल रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो इसको x एक्सिस और इसको बोलेंगे y एक्सिस बोलेंगे। तो y x एक्सिस में हमारे पास कितना है, 2 है, करंट कितना हमारे पास 1 है, तो ऐसा हमारे पास बना। अगले केस में हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया, और इस पे कितना है, 2 आ गया। करंट हमारा अभी भी हमारे पास कुछ आ गया। इस तरीके से अगर हम ऐसा ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हमें पता चलेगा ये ग्राफ आपका एक लीनियर ग्राफ बनाइए। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ओम्स लॉ जो होता है वो ऑलवेज कैसा ग्राफ बनाती है, ऑलवेज हमारे पास एक लीनियर ग्राफ बनाती है। इसका मतलब ओम्स लॉ हमें ये बताता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर, ये होता है। और हमने जो R का जो वैल्यू V बाय I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोला था, और प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो V इक्वल टू IR बोले थे। और V बाय I मतलब कि ये वाला जो वैल्यू हमारे पास है ये R, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब इसका फिक्स है। तो देख सकते हो हर बार ये क्या आएगा, फिक्स हो गया है, समझ गया। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ का जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट हमने बोला था वो बिल्कुल आपका हमेशा फिक्स होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे।